अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द, बाय द वे मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है, अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है, और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तभी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। बताओ यार, मैं एक बात सोचता हूँ कभी प्रोड्यूसर, ये सभी मीम बना रहे हैं पाकिस्तान में। जो रेडी चला रहा है वो भी मीम बना रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मीम बना, जो इनके वजीर हैं, जो मुशीर हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, वजीर जो मंत्री हैं इनके कैबिनेट, वो भी मीम बना रहे हैं। तो जो खत्म कर दिया था सरक्रीक पे वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। देखें, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से, ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया, और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के हवाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने वाले लोग हैं। सुनिएगा। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। सुन रहे हैं? कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा अगली सुनिएगा। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज ये बात आप शायद नहीं समझे ये क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। कराची से 50 मिनट की या 45 मिनट की जो हेलीकॉप्टर की सफ़र है सरक्रीक पे, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है,
अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है। और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तब भी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने अपने टाइम पर उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एयरपोर्ट सही कर दिया होता, उनकी डिमांड्स पूरी कर दी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन नहीं, जो भी ये करते हैं जाहिर है कि अपने ही कामों में लगे हुए। क्या क्या करे बेचारे, इतनी थोड़ा सा टाइम होता है, आपको पता है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और उसके बाद उनको आपको पता है रियल अर्थ मिनरल्स भी बेचने होते हैं, वो भी अमेरिका जाकर, और कितने काम पड़े हुए हमारे लोगों को। खाना कमाना भी होता है कि बस सारा दिन बैठकर यही देखते रहे कि केपीके की क्या डिमांड है, तो बलोचिस्तान वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, तो आजाद कश्मीर वाले क्या कह रहे हैं। तो जाहिर है कि इसलिए इस किस्म की गड़बड़ें हो जाती हैं और वो होती चली जा रही। लेकिन हैरत की बात यह कि ज़ैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि हम जाकर हमारे तो ये खबर भी चल रही है कि हम लोग जो है इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। हो सकता है इजराइल को हम मान लें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, मगर ऐसे में ज़ैद हामिद साहब का खून तो बहुत खोल जाना चाहिए था। और उसके बाद अभी जो कुछ हुआ, जैसे हमारे यहाँ हम लोग मतलब मैच हारे, उसके बाद ट्रॉफी लेकर आ गए, उसके बाद भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, बाद में उन्होंने हमारे से ट्रॉफी नहीं ली और क्या कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में ज़ैद हामिद साहब की कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा, वरना पता नहीं वो कहाँ छुपे बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। ज़ैद हामिद साहब जो है वो तो आपको पता ही है, गजवा हिंद करने के लिए और क्या कुछ करने का बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल एकदम खामोश है। या तो शायद मुझे लग रहा है कि भाई लोग ने कहा है कि आराम से बैठो और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, इसलिए वो शायद खामोश बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कश्मीर का हाल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्द जो है ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई या तो आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दें, और अगर नहीं की तो आपने देख ही लिया है कि वो लोग ना तो केपीके के लोगों की तरह बैठे रहेंगे, ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों की तरह जो है वो सिलसिला चल सकता है कि आगे तक लड़ाई बड़ाई चल रही है और कभी ट्रेन ले जा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। ये तमाम मामलात भी जो है वो नहीं चलेंगे। और कश्मीर के लोग जो है वो जाहिर है बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ, मतलब मोदी जी अगर आपने इकोनॉमी बनाई ली है, अगर आपके पास पैसा आ ही गया है, तो क्यों मतलब नौ दौलतियों की तरह दिखाते फिरते हैं। होते हैं ना जिनके पास नया नया पैसा आता है, वो कहते हैं इधर भी लगा दो पैसा, उधर भी लगा दो पैसा, ये भी कर दो वो भी कर दो। तो इसी किस्म की चीजें जो है वो मोदी जी कर रहे हैं। कभी जाकर जी कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते हैं, तो कभी सऊदी अरेबिया को घेर घार के ले आते हैं MBS को और कहते हैं कि यहाँ पर आप मॉल बना दीजिए। कभी UAE वाले आ जाते हैं, तो कभी वहाँ पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहाँ पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहाँ देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता, हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। तो जी वो भी नहीं सही चलता। और उसके बाद अगर कोई वहाँ हमारा मिलने जुलने वाले अगर कोई कश्मीर आजकल में भी चले जाए, तो फिर वो जब इस्लामाबाद वापस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।